सो हमने हमर का आपके लिए रिव्यू बनाया था बाहर से, तो हमने कहा आपको इसकी थोड़ी सी ड्राइव दिखा दें और 2-3 और गाड़ियों की ड्राइव वीडियोस दिखाएं। तो आए हम। अंदर चढ़े, ऐसे लगता है कि कहीं बहुत ऊंची जगह पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये इसकी आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, बड़े मज़े की स्टार्टअप से पहले ग्राफिक्स आई हैं। ये इसका रिवर्स कैमरा है इंस्टेड ऑफ रेयर व्यू मिरर। मिरर भी बन जाता है और ये कैमरा भी बन जाता है। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, गाड़ी शिफ्ट नहीं कर रही, गाड़ी कह रही है बकल सीट बेल्ट टू शिफ्ट। पढ़ी लिखी गाड़ी, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि गाड़ी चलाने से पहले बेल्ट पहने। ठीक है, अब हमने रिवर्स डाला है। वेरी गुड, कैमरा आप देखें इसका। अब मसला है कि गाड़ी के अंदर है बहुत ज़्यादा अंधेरा, क्योंकि गाड़ी के शीशे हैं फुल काले। तो हम शीशे खोल लेते हैं, और एक तो हम ओल्ड स्कूल ड्राइवर्स हैं, तो हमें यह है कि ज़रा जब तक फिज़िकली नहीं नज़र आता, इवन तो कैमरा बता रहा है कि कोई मसला नहीं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इसकी मनूवरिंग है छोटी स्पेसेस में, क्योंकि इस गाड़ी में 4 व्हील स्टीयरिंग है। वरना जितना बड़ा ये जहाज़ है, इसको तो मोड़ना और छोटी स्पेसेस में मनूवर करना मुश्किल तरीन चीज़ हो जाए। सो अभी हमारी शिपमेंट आई है बहुत बड़ी चाइना से, पार्ट्स की, 360 परफॉर्मेंस की। वो इस वैन में सारी अभी आई है, क्योंकि हमारा डाला गया था तो वैन हमारे पास एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अब ये देखें, ये बता रहा है कि ये बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये मेरी सीट वाइब्रेट कर रही है, जो कि आपको दिखा नहीं सकते, वॉर्न कर रही है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और बाकी इसके आप कैमरे देखें इसमें कितने हैं, हर तरह का इसमें कैमरे हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई 10 से ज़्यादा तो कैमरे हैं, और गाड़ी के नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं। अच्छा, अभी गाड़ी बड़ी लाइट और मज़े की चल रही है, ठीक है। ये इसकी कूल्ड सीट्स हैं जो हमने ऑन की हुई हैं, और ये इसके सारे जो कंट्रोल्स हैं ये एसी वगैरह के हैं। ये इसका हीटेड स्टीयरिंग, डिफ लॉक्स, ट्रैक्शन ऑफ, पार्किंग सेंसर, और ये जो है ये इसके मोड्स हैं। तो अभी अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं तो वी आर ड्राइविंग ऑन माई मोड, जो कस्टम मोड है। देन वी हैव ऑफ रोड, देन वी हैव टेरेन, मतलब इस पे गाड़ी बहुत हाई हो जाती है, स्पीड लो हो जाती है क्लियरेंस के लिए, ये अगर हमने कुछ टो करना है। और ये हमारा नॉर्मल मोड है अगर हमने चांद पे गाड़ी चलानी है। अच्छा, ये अभी हम डी पे चला रहे हैं, तो इस पे अगर हम थ्रॉटल छोड़ते हैं तो ये गाड़ी थोड़ा सा ना आराम से, थ्रॉटल छोड़ दिया है, जिस तरह स्पीड अभी भी 36 है, ढलान पे हम जा रहे हैं, गाड़ी लो रोल कर रही है। जैसे हम इसको एल पे करते हैं तो ये रीजनरेटिव उसमें आ जाता है। अब आप देखें, ये हम गाड़ी जा रहे हैं 30 पे, ये हमने थ्रॉटल छोड़ा, गाड़ी खुद ही स्लो हो रही है। और साथ आप देखना, जब ये ग्रीन, ये ऑरेंज लाइट जब है ना, ऑरेंज, तो ये हम पावर यूज़ कर रहे हैं। जब हम छोड़ते हैं तो बैटरीज रीजन चार्ज कर रही है, ये चार्जिंग चल रही है। सो इसमें एक तो, अब मैं अपनी टेस्ला भी ऐसी चलाता हूँ, तो ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप थ्रॉटल के साथ ही चलते हैं और पूरा दिन आप थ्रॉटल पे गाड़ी चलाते हैं। तो आप हल्का थ्रॉटल करते हैं, अगर आपने क्रूज़ करना है ज़्यादा थ्रॉटल, अगर एक्सेलरेट करना है, थ्रॉटल छोड़ना है तो ब्रेक मार देती है। सो आपको एक्चुअली ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अनलेस कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो। गाड़ी ने बहुत सारा शोर डाला है, मोड़ते हुए भारी गाड़ी है, गर्म सड़कें हैं, ऑफ रोड टायर्स हैं। ये गाड़ी यहाँ से भी टेंट करवाई हुई है ऊपर से, जो कि इसका टेंट फट गया है, हमने फिर से करवाना है, बट इसको टेंट करवाया हुआ है ताकि धूप कम आए। अच्छा, बाकी जो इसके जो जितना दूर शीशा है, छोटा सा स्ट्रेट शीशा है, 3 इसके वाइपर्स हैं, मतलब यू वुड नेवर फाइंड एनीथिंग एल्स ऑन द रोड लाइक दिस। आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी खुली रोड मिले तो हम इसको आपको एक्सेलरेशन भी दिखाएं, क्योंकि वो इसकी एक मज़े की चीज़ है। अभी ये दिखा रही है बैटरी के 332 किलोमीटर और चलेगी, ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी। तो ये फुल चार्ज में 550-600 चलती, विच इज़ ह्यूज इस गाड़ी के साइज़ के लिए, क्योंकि इसका बैटरी के जो पैक है वो आई थिंक 210 या 220 किलो वाट का है। जैसा टाइकान हमने बेची परफॉर्मेंस बैटरी वाली, वो 93 किलो वाट का पैक था। तो ये उस वजह से ही 4.5 टन की गाड़ी को 600 किलोमीटर चलाती, इतनी 2 टन की तो बैटरीज है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये एडिशन 1 है, दैट मीन्स कि ये इसकी पहली वाली थी 2022 में जब आई थी, इसमें सारे ऑप्शन हैं। बाद में जो फिर 2X 3X 2 वो आई हैं, उनमें 630 हॉर्स पावर, 830, ये 1000 हॉर्स पावर होती है। बट ये नॉर्मल मोड पे जिस तरह अभी चल रही है, ये हर वक्त 1000 नहीं। इसको जब आप वॉट्स टू फ्रीडम मोड पे लाते हो, WTF मोड है जो कि लॉन्च कंट्रोल है इसका, उसमें गाड़ी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है, एंड देन व्हेन यू लॉन्च इट तो ये 1000 घोड़े होती है। सो ये इसका वायरलेस चार्जर वगैरह, इसमें बड़े मज़े की स्पेस है गाड़ी में, जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाई थी। बट इतनी लाइट चलती है, यू डोंट फील कि आप एक ट्रक चला रहे हो। है तो ट्रक 4.5 टन का, आप ना इसको गाड़ी कह सकते हो, ना पिकअप, ना SUV, मैं तो उसको ट्रक ही बोलूँगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ वेट। 4 इस पर 305 के टायर, और इतनी कंफर्टेबल है
क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन है और हाइट कंट्रोल है, और उस वजह से मतलब यू कैन लिव विद दिस कार डेली। अगर आपको लेफ्ट हैंड चलाने से फ़र्क नहीं पड़ता, इस गाड़ी में राइट हैंड आई ही नहीं। अब बहुत सी अमेरिकन गाड़ी जो राइट हैंड आना शुरू होगी, इसमें नहीं है, क्योंकि राइट हैंड मार्केट दुनिया में बहुत कम है, ज़्यादातर लेफ्ट हैंड है। सो अब हम आपको इसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन पुल दिखाते हैं। ये हम सड़क पे आए हैं जस्ट यू गेट एन आइडिया, कीपिंग इन माइंड। अब आपको नज़र आ रहा है जी स्पीड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी इतना बड़ा, उसके साथ मुंह उठा के इट वाज टॉर्क स्टीयरिंग, मीनिंग कि स्टीयरिंग लेफ्ट राइट जा रहा था, टायर्स बस एज पे थे ट्रैक्शन की, चूंकि इलेक्ट्रिक है तो वो खुद पावर इधर उधर कर रही थी और गाड़ी सही टॉर्क से कर रही थी। तो इसका रिकमेंडेड हमेशा ये कि इसको जब भगाना है तो आप इसकी हाइट लोअर कर दें, ताकि गाड़ी को इतना, क्योंकि जब गाड़ी मुंह उठाती है तो मुंह उठाने से अगले टायर्स पे लोड कम हो जाता है, वेट हट जाता है, वेट पीछे शिफ्ट हो जाता है, विच इज़ गुड फॉर अ रेयर व्हील ड्राइव। बट फिर उससे ये होता है कि आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ना लाइट और फ्री हो जाता है, क्योंकि टायरों पे लोड ही नहीं है। तो आप फिर उसके बाद लड़ते नहीं, आप उसको हल्का हल्का, जहाँ गाड़ी जा रही है उसको हल्का जाने देते हैं। ये नहीं कि बस लेन में रहो, क्योंकि एक भारी गाड़ी है, वो गाड़ी आपको चला रही है, आप गाड़ी को नहीं चला रहे, राइट। बाकी इसको आप नॉर्मल चलाएं, आपने क्रूजिंग करनी है, क्रूजिंग के लिए फिट गाड़ी है, गैंगस्टर तरीन गाड़ी है। हमने आपको इसके मोड दिखाए थे, डाला खुल जाता है, टेबल बन जाती है, पीछे स्पीकर है, पिकनिक करने के लिए 3 पिन वाले सॉकेट्स हैं, छत उतर जाती है, आगे हुड में आ जाती है, बाकी खड्डे शड्डे ये बिल्कुल खा पी जाती है, इसको फील ही नहीं होता। इट इज़, अब ये गाड़ी शुरू में जो आई थी वो 7-8 करोड़ की लोगों को पड़ी थी। हमने ये गाड़ी चूँकि अभी मंगवाई तो इस पर हमें फुल डेप्रिसिएशन मिल गई, और बाहर भी ये गाड़ी सस्ती हो गई, जिस तरह नॉर्मल गाड़ी डेप्रिशिएट करती। पहले जब नई आई थी ऑन पे थी, प्रीमियम पे चल रही थी, अब उससे भी नीचे आ गया, अब एक रियलिस्टिक करेक्शन वाली प्राइस पे आ। तो अब आजकल ये गाड़ी मंगवाएं तो आपको अराउंड 420-30 के लगभग पड़ जाएगी। हम इस गाड़ी के मांग रहे हैं 450, और ये अनरजिस्टर्ड, इस पर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इतनी को है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। सो इसको आप प्राइस वाइज कंपेयर कर सकते हैं एक 2020 के LC200 से, जिसका फ्रैंकली इसका उसका कोई मैच नहीं है। बहुत ही मज़े की गाड़ी, बहुत ही डिफरेंट गाड़ी। यस, इसकी LC वाली रीसेल नहीं है, यस ये टोयोटा नहीं है, यस राइट हैंड नहीं, बट जो इसमें चीज़ें, जो फन फैक्टर मिल रहा है, तो इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग एक्साइटिंग, दिस इज़ द कार फॉर यू। एंड बीइंग अमेरिकन, पार्ट्स आर एक्सट्रीमली चीप, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग हर चीज़ अवेलेबल है। अमेरिकन गाड़ियों को ये फ़ायदा होता है, लोग डरते हैं कि यार यहाँ वर्कशॉप नहीं है, डीलरशिप नहीं है, बट अमेरिकन गाड़ियों को 60s की हों, 50s की हों, आपने बस पैसे लगाने और पार्ट मंगाने, हर चीज़ ब्रांड न्यू मिलती है, और 10-10 कंपनियाँ वही चीज़ ब्रांड न्यू बना रही हैं। तो इसमें गॉड फॉरबिड कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, लग जाती है, सब कुछ मिलता है। और हमने पार्ट्स का काम ही इसलिए स्टार्ट किया है टू सपोर्ट आर कस्टमर्स, जिनने हमसे गाड़ी ली है वर्सेस जिनने हमसे नहीं भी ली, कि वो आउट ऑफ मार्केट गाड़ी लेने से डरे मत, क्योंकि सही डरते हैं कि यार ये गाड़ियाँ हैं, इनको कुछ हो जाएगा तो पार्ट कौन मंगवा के देगा। इधर वर्कशॉप वाले जो हैं कुछ अच्छे हैं, ज़्यादातर को कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में भी थोक लगा रहे हैं, राइट। सो अब ये हम आए हैं फिर से अपने एक्सेलरेशन पैच पे, जिस पे हम आपको हल्का सा करके दिखाते हैं। आई जस्ट वांट यू टू सी कि ये गाड़ी कितनी मुश्किल हो जाती है साइड पे कंट्रोल करना। तो आप थोड़ा दूर से दिखाएं ताकि मेरा स्टीयरिंग इनपुट और वो पता लगे। तो ये 100 के बाद जाके गाड़ी सीधी हो गई थी और फिर जा रही थी। ये जो आवाज़ आ रही खरखर, ये ऊपर से हमारा पेपर फट गया, हमने कल इसको कुछ ज़्यादा ही हाई स्पीड चलाया है। ज़्यादा क्या, ये गाड़ी लॉक हो जाती है 106 माइल पर आवर पे, इसकी टॉप स्पीड 106 माइल पर आवर। वो पावर की वजह से नहीं, पावर में तो शायद ये 200 माइल मार दे, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी गाड़ी के लिए सेफ्टी के तौर पे, क्योंकि ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर ये गाड़ी किसी हाई स्पीड पे अल्लाह माफ़ करे किसी को लगे तो उस गाड़ी का क्या बचेगा, उस वजह से 106 माइल पे लिमिटेड है, यानी 170 इतने कुछ जाती है किलोमीटर पर आवर, ठक करके लॉक हो जाती है। और ये जो अभी मोड है, आई थिंक ये कोई 700-800 HP है। जब इसको आप W2F मोड में करें, जो उसका वॉट्स टू फ्रीडम मोड है, उस पर 1000 घोड़े कहना आसान है। खैर 4.5 टन भी है, सो यू कैन से कि अगर पावर टू वेट रेशो वाइज है तो 2 टन की 500 घोड़े गाड़ी के बराबर कर लें। इस तरह नहीं चलता, बट चलो मोटा मोटा हिसाब कर लें, फिर भी बहुत तेज़ है। और टॉर्क पता नहीं कितने हज़ार क्या है, वो इलेक्ट्रिक का टॉर्क अजीब तरीके से नापते हैं, बट मज़े की चीज़ है। रोड नॉइज़ इसके अंदर आती है वो टायरों की वजह से, क्योंकि इस पर टायर जो गुड्डी डली हुई है वो ज़रा मोटी टाइप है, ज़रा ऑफ रोड टाइप है। इस पर अगर रोड वाले टायर डाल जाएँ
जिस तरह हम आप लोग जी क्लासेस पे या रेंज रोवर्स पे डालते हैं तो ये बिल्कुल चुप हो जाएगी। बट ये टायर चूँकि थोड़ा गैंगस्टर लगता है तो उसका फिर ट्रेड ऑफ ये है कि फिर वो भी है आपका रोड नॉइज़ आती है। सो बाकी ये है कि गाड़ी क्रूजिंग के लिए मज़े की चीज़ है। और लेफ्ट हैंड से आपको यूज़ टू होना पड़ता है क्योंकि हम रोड के इस साइड पे चलाते हैं तो फुटपाथ उधर है, डिवाइडर जो है। सो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा होना होता है कि आप उसके बहुत करीब ना चले जाएं। सो बाकी मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता, मैंने पूरी ज़िंदगी लेफ्ट हैंड गाड़ियाँ चलाई हैं। सो मैं तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। बट येस, फॉर अ न्यू पर्सन जिसने कभी लेफ्ट हैंड गाड़ी नहीं रखी, उसको अगर ये गाड़ी लेता है तो यूज़ टू होने में कुछ दिन लगेंगे। बाकी ब्रेक्स आर डिसेंट। आई विश इसकी ज़्यादा स्टॉपिंग पावर होती। बीइंग सच अ हैवी कार एंड सच अ पावरफुल कार, ब्रेकें उस लेवल की नहीं है लेकिन डिसेंट है। मतलब आपको कम नहीं फील होती, नॉर्मल चलाते हुए तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन येस, हमने इसको एक दो दफ़ा 170 180 पे ब्रेक किया तो वी फेल्ट के यार, अब ऑब्वियसली 4.5 टन को आपने रोकना है तो वो फिर ब्रेकिंग पावर ठीक है, टायर चारों 305 है, बट ठीक है, ब्रेकें आपको हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो भी ये गाड़ी ले या जिसके पास है, आई होप कि इसको ख्याल से चलाता है। खाली पैच देख के भगाई थोड़ी सी छोड़ दी, ये नहीं कि ट्रैफिक के बीच में से कि गॉड फॉरबिड कोई वो हो जाए। बाकी इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। और इसका ये सारा वाटर प्रूफ है, स्पीकर्स और ये जो मटेरियल आप देख सकते हैं, स्पीकर जो कवर हुआ है वो उसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल है कि गाड़ी बनी हुई है ऑफ रोडिंग की, उसके लिए ट्रेन के लिए। और मतलब पुरानी जो हमर थी ना, सो H1 सबसे फेमस हमर थी ओरिजिनली। पहले हम वी होती थी जो मिलिट्री के लिए थी, फिर वो AM जनरल उनकी पार्टनरशिप, फिर H1 सिविलियन वर्जन आ गई, वो ठीक थी, वो उससे भी चौड़ी थी बट उसकी इससे भी चौड़ा था। H2 जो थी वो पहला सिविलियन सक्सेस था। H2 बहुत बिकी 2000 में, जो आई पाकिस्तान भी बहुत आई। SUV वर्जन भी, SUT वर्जन भी, क्योंकि SUT पे ड्यूटी कम थी, बीइंग अ डाला कमर्शियल में आ जाती थी, SUV कमर्शियल में नहीं आती थी। ये हमारे भी एक ड्यूटी स्ट्रक्चर थे, वो बहुत चली। बट वो गाड़ी ना चलती थी, ना मुड़ती थी, ना रुकती थी, बस एक एक रोड प्रेजेंस थी, एक शो का एस्पेक्ट था कि यू पुलिंग अप इन एन हमर, यू नो, इट वाज कूल। मजे मजे के कलर्स आए थे, लोग बड़े बड़े व्हील्स लगाते थे, 22 इंच 24 इंच। हमारे पास भी एक येलो रंग की है, H2 अभी भी है, उसमें वो दरवाजे वो लगे हुए आए थे बाहर से, सुसाइड कह रहा हूँ, वर्टिकल वाले डोर्स, ऊपर वाले लैम्बो स्टाइल। और वो अभी हमने उससे उतारे क्योंकि उसका सिस्टम भी फारिग हो गया था, अब हम उसके दरवाजे नॉर्मल कर रहे हैं। और वो स्कूल बाहर रैपर्स, गैंगस्टर्स, फुटबॉलर्स, यो हमर चला रहे। बट सच्ची बात है, ना वो एवरेज अच्छी करती थी, ना वो भागती थी, ना वो रुकती थी, ना मुड़ती थी। फिर H3 आई। H3 को मैं हमर नहीं कंसिडर करता, छोटू सी बना दी, नाइस कार। बट फॉर मी हमर, जब बंदा माइंड में सोचता है कि लार्जर देन लाइफ एक चीज़ होएगी, सो वो H3 की वो बात नहीं थी। छोटे इंजन आ गए थे, V6 प्रैक्टिकल गाड़ी थी, बट एज सच पाकिस्तान में इतनी नहीं आई हैं गाड़ियाँ बट इतनी। और उसके बाद फिर ये आई है, इसमें ने पेट्रोल ऑप्शन दी ही नहीं, ना ही डीजल दी, बस इंजन वाली दी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बना। तो ये एक मज़े की गाड़ी थी। एंड रिव्यूज़ या जो भी है, जब तक आप चलाते नहीं आपको फील नहीं आती कि इस गाड़ी का एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ये, मतलब इतनी हल्की चलती है ना, आप थकते हो। और बीइंग इलेक्ट्रिक, फ्यूल की ऑलमोस्ट ज़ीरो, पंप से भी इसको फुल कराओ तो 13,000 में फुल होती है। पंप डबल प्राइस पे बिजली दे रहा है, घर पे कराओगे तो 3-4 हज़ार पे फुल होएगी। मतलब 3-4-5 हज़ार रुपये में आप यहाँ से लाहौर जा इतनी बड़ी गाड़ी में। सो और आपको क्या चाहिए। तो हमने कहा आपको हमर का ड्राइविंग रिव्यू दे दे, मेरी तरफ से पास है, बहुत मज़े की गाड़ी है। रोड पे आपको ऐसी गाड़ी और नहीं नजर आएगी। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। एंड इसका इतना लंबा रिव्यू नहीं दिया क्योंकि इसका हम पहले भी दे चुके हैं आपको वॉक अराउंड, खड़ी खड़ी सारी, एक एक फंक्शन, एक एक उसका। तो ये उसका सिर्फ एक हमने कहा आपको ड्राइविंग रिव्यू दे। चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह क्या चीज़ हो। और अपडेट है कि जो 360 परफॉर्मेंस है उसकी अपडेट्स देने के हमें फैज़ान मिल गए यहाँ। फैज़ान साहब, ये क्या व्लॉग बना रहे तो आप ज़रा जी सर, सारा फिर बता दें। ये हम लोगों का 360 परफॉर्मेंस जिंदाबाद। सामान आया ढेर सारा, अभी ये स्टॉक में कर रहे हैं। अभी इसको E36 की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और कुछ बाकी गाड़ियों के इंटरकूलर्स भी हैं, रेडिएटर्स अपग्रेडेड। मोस्टली ये परफॉर्मेंस सामान है, बाकी भी स्टॉक में हम सामान मंगा रहे हैं जो भी हाई डिमांड है। और वेयर एंड टेयर का जर्मन गाड़ियों का वो भी कुछ आ रहा है। और सामान ये हमारा पहली शिपमेंट आई है, थोड़ी सी कुछ वो दिखा रहे हैं, अभी अंदर लोड करेंगे।
ये भी सारा मैं खुद अपने हाथों से लोड करके आया हूँ। ड्राइवर वालों का सब वो ख़त्म हो गए थे, बंदे सारे छुट्टी पे चले गए थे। मुझे लगा अगर हेल्पर होगा, कोई हेल्पर नहीं था। ये देखो मेरे डोला बन गए। कर रहे हैं सामान को कुछ स्टॉक पाइल करने के लिए। नए नए हम इस बिज़नेस में, अभी तो ज़रा इन्वेंट्री, स्टॉकिंग और ये सब चीज़ें बहुत सरदर्दी है। हिसाब रखना है क्या चीज़ आ रही है, कितनी आ रही है, कैसे उसको। जी सर, जी जी, बस एक कोना कोई साइड पे कर देना, खाली कर दें। एक कॉर्नर में हम सारा सामान इकट्ठा करते हैं। हाँ अभी ये तो, हाँ ऊपर भी हमारा काफ़ी, ऊपर भी दिखा दें आ जाए। बाकी ऊपर हम लोगों ने 360 परफॉर्मेंस का अभी कुछ बना नहीं है भाई, हम इन प्रोसेस में हैं। वो दिखा देता हूँ, जो एक हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कि जो भी प्रोडक्ट है उसका एक स्टैंडर्ड से हम लोग वो करें, लेकिन अभी कुछ रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये हम एक बैकड्रॉप लगा के, ताकि एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड हो, उससे एक टेम्पलेट में वीडियोस बने बार बार ना। इधर बैठे होंगे हम, ज्ञान कर रहे होंगे। हाँ ये हमारा, ये मेरी अपनी बिल्ड का सामान है, ये मैंने पहले भी दिखाया। ये E36 का मेरा रेडिएटर है और ऐसा नहीं 1J का स्टीयरिंग। ये मोमो व्हील है। आई मीन ये भी गंदा पड़ा हुआ है लेकिन ओरिजिनल, ऑलमोस्ट ओरिजिनल। हाँ ये सर्च टैंक है और ऑयल, ये है कूलेंट ओवरफ्लो बॉटल। ये बहुत ज़रूरी होती है, ये नहीं होता तो आपका जो है ना गाड़ी ओवरहीट भी होती है, पानी के बाहर फेंकती है, पानी के बगैर चलती है तो फिर लॉलीपॉप हो जाती है। ये लाइन्स हैं। खैर ये अभी ईद के बाद, अभी ईद से 2 दिन पहले हैं, ईद के बाद हमने ये सारा कुछ गाड़ी में फिट करना है। अपडेट ये है मेरी गाड़ी की कि मैंने इंजन रख दिया हुआ है गाड़ी में, तो जिन मैं व्लॉग तो डालता नहीं हूँ, तो यहीं पे देख डालूंगा व्लॉग भी इंशाल्लाह। सही कर रहा हूँ, तरतीब बना रहे हैं बस। अब कोशिश कर रहे हैं, बस चीज़ें बहुत ज़्यादा सरदर्द है। ये काम इतना सरदर्दी वाला हमने शुरू तो कर दिया, लेकिन टू मच टू डू। एक तो कस्टमर्स की इंक्वायरीज, उससे काम नहीं हटता, तो अभी इस सब को ऑर्गेनाइज़ करना है। और अब स्टॉक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको भी एक ऑर्गेनाइज़ करके एक तरीके से सिस्टम बना रहे हैं। मोस्टली बन चुका है, इसको हम मना शुक्रिया नहीं हो रहे। वी आर वेरी थैंकफुल कि माशाल्लाह काम भी काफ़ी आ रहा है, लोगों की सपोर्ट काफ़ी आ रही है, लोगों के ऑर्डर्स काफ़ी आ रहे हैं। तो और अभी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम मार्केटिंग वगैरह शुरू करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि हम काम क्या करते हैं। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बाकी बस यही है मेरी, और क्या, हम साथ साथ दिखाते रहेंगे जो जो करेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू, चलो।